नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, वैसे तो ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे पास आप सभी के साथ शेयर करने के लिए, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स की अपडेट, FIDIs का डेटा और कुछ स्टॉक्स जिनको लेकर खबरें आते हुए दिख रही हैं वो शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले अमेरिका के बाजार की बात करें तो ट्रेड कर रहा है, खुला है, बट कुछ हो नहीं रहा है, बिल्कुल फ्लैट कामकाज हो रहा है। जैसे कि डाउ जोन्स मात्र 55 पॉइंट ऊपर है, फ्लैट टू पॉजिटिव काउंट होगा। नेस्डेक इंडेक्स 30 पॉइंट्स ऊपर है, फ्लैट टू पॉजिटिव काउंट होगा। S&P 500 1/4% ऊपर है, रसल 2000 भी 1/4% ऊपर है और अमेरिका में विक्स 2.5% नीचे दिख रहा है। यूरोप के बाजार की बात करें तो फिट्सी आधे % से ज़्यादा ऊपर है, डेक्स 1/4% ऊपर है और कैक 0.4% अब दिख रहा है। एशियन मार्केट्स की बात करें तो आज आप सभी ने भारतीय बाजार को तो देखा ही, इंडेक्स लेवल को देखोगे अगर निफ्टी और सेंसेक्स तो ऐसा लगेगा लाल था, लेकिन ब्रॉडर पिक्चर बहुत पॉजिटिव थी। जापान के बाजार पता है आज कितना मूव दिया है? 1 पॉइंट का, केवल 1 पॉइंट लाल निशान में बंद हुआ है। तो मतलब इंडेक्स लेवल पे ज्यादातर साइड पे सुस्ती दिख रही है। इस बीच में एक अमेरिका का डेटा होता है, कंज्यूमर्स का सेंटीमेंट डेटा, वो अमेरिका में सेकंड लोएस्ट पॉइंट पे पहुंचता हुआ दिख रहा है। यहां पे लिखा हुआ है कंज्यूमर सेंटीमेंट स्लाइड्स टू सेकंड लोएस्ट ऑन रिकॉर्ड एज इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस जंप आफ्टर टैरिफ। तो मजा नहीं आ रहा है भाई साहब। द इंडेक्स ऑफ कंज्यूमर सेंटीमेंट ड्रॉप टू 50.8 डाउन फ्रॉम 52.2 इन अप्रैल एंड हिटिंग इट्स सेकंड लोएस्ट रीडिंग ऑन रिकॉर्ड। तो ये 50.8 पे आया है और ये सेकंड रिकॉर्ड लोएस्ट आता हुआ दिख रहा है। तो ये सेंटीमेंट्स थोड़ा सा दिक्कत दिख रही है यहाँ पे। The majority of the survey was completed before the US and China announced on 90-day pause on most tariff between the two countries. आगे, the trade situation appears to be a key factor weighing on consumer sentiment. तो मामला बढ़िया नहीं दिख रहा है दोस्तों, थोड़ा सा दिक्कत में दिख रहा है। डिटेल में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। द इंडेक्स ऑफ कंज्यूमर सेंटीमेंट ड्रॉप टू 50.8 डाउन फ्रॉम 52.2 इन अप्रैल इन द प्राइमरी रीडिंग फॉर मे। That is the second lowest reading on the record behind June 2022। 2022 के बाद से लोएस्ट पॉइंट पे ये डेटा आया है भाई साहब। तो ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि थोड़ी सी दिक्कत तो अमेरिका में दिख रही है। बेशक ये टैरिफ हट गया, डील आ रही है उसके बावजूद भी, लेकिन वहीं भारतीय बाजार की बात करें तो बहुत ही प्यारा मार्केट चल रहा है। ज़्यादा मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आप सभी के साथ, ज़्यादा बार बार सेम चीज़ रिपीट करने में मुझे भी मज़ा नहीं आता। बट एक ही चीज बोलूंगा, निफ्टी कंसोलिडेट करता है, तेजी दिखाता है, ब्रॉडर पिक्चर अच्छी है और पूरे हफ्ते अच्छी रही है। तो हो सकता है एक आध दिन प्रॉफिट बुकिंग किसी भी समय आ सकती है। देखो, 2 तरीके के इन्वेस्टर इस समय हो गए हैं और इसके बारे में कल डिटेल में बात करूंगा। एक जिन्होंने ले रखा है उनमें खुजली मच रही है बेचने की, प्रॉफिट बुक कर ले रहे हैं, बहुत समय बाद पैसा मिला है भाई साहब। और दूसरे जो नहीं खरीद पाए हैं उनमें फोमो हो रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट का। और ये फियर ऑफ मिसिंग आउट बहुत डेंजरस चीज है। ये कमजोर निवेशक होते हैं जो बिल्कुल टॉप पे खरीदते हैं और फंस जाते हैं और इनकी वजह से बाजार नीचे गिरता है। जो कि इनमें हिम्मत नहीं होती जब सब नेगेटिव बोल रहे हैं, बाजार नीचे तब खरीदने की। अगर तब खरीद लो तो कह नहीं क्या है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। FIDIs का डेटा बताऊं तो आज बहुत इंटरेस्टिंग है और वो आना भी था, मैंने डिस्कस भी किया था आप सभी के साथ, ओपन मार्केट में ही कर दिया था। जिस हिसाब से स्टॉक्स में टर्नओवर दिख रहा था कि आज बहुत दमदार डेटा आ सकता है। 8,831 करोड़ की बाइंग आई है FII से। काफी लोग कहेंगे भाई एडजस्टमेंट है एयरटेल का, तो एयरटेल में 12,000 करोड़ का सौदा हुआ है, सेलिंग और बाइंग दोनों हो गई है, तो एडजस्टमेंट जरूर है, लेकिन यहां से हटकर है। अगर DIs की बात करें तो 5,187 करोड़ की बाइंग आई है, तो बेहतरीन डेटा आया है भाई साहब, मजा ही आ गया। मतलब ये कह सकते हो आप, ब्रॉडर पिक्चर बहुत अच्छी दिखी रही है। रिजल्ट्स की बात करना चाहूंगा। वैसे मैं अंकुर उपाध्याय SMA वाले चैनल पे ऑलरेडी आपके साथ रिजल्ट्स डिस्कस कर चुका हूं मैक्सिमम। कुछ और नंबर्स जो आते हुए दिख रहे हैं उनके बारे में भी आप सभी के साथ थोड़ा शेयर करना चाहूंगा। एक एक करके देखते हैं। कोई बड़ा नाम वैसे दिख नहीं रहा है। SH केलकर है, साइंस सिल्क मिल्स है, KRBL है, वेस्टर्न कैरियर्स है, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट, तो इनके नंबर आते हुए दिखे हैं। बाकी क्रॉस वगैरह के तो डिस्कस कर चुका हूँ। KRBL के डिस्कस करना चाहूंगा। 3.5 रुपए का डिविडेंड दिया है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 154 करोड़ पे आया, 114 करोड़ से बढ़कर। रेवेन्यू 1318 करोड़ पे आया, 1440 करोड़ से बढ़कर। मार्जिन्स 13.53% से 15.51%। तो नंबर्स अच्छे लग रहे हैं KRBL के। SH केलकर के भी नंबर आए हैं। 1 रुपये का डिविडेंड आया है, एक्सेप्शनल आइटम भी है। ओवरऑल नंबर्स थोड़े से मेरे को मज़ेदार नहीं लग रहे हैं। साइंस सिल्क के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, इसके नंबर्स भी कुछ खास नहीं है, लेकिन बेकार भी नहीं कह सकते आप,
क्योंकि 360 करोड़ से रेवेन्यू 399 करोड़ हो गया है, 54 करोड़ से एबिटा 58 करोड़ पे हो गया है, मार्जिन थोड़े घटे हैं 15.06% से 14.65। ऐसी कंपनियों में ना एक्चुअली में मज़ा नहीं आता यार, ना नंबर देखने में ना किसी के साथ शेयर करने में। ये कंपनियां बस एग्जिस्ट कर रही हैं, कर कुछ नहीं पा रही हैं, ऐसा लगता है मुझे तो देखो बाजार में बहुत कंपनियां हैं, आप क्या ले रहे हो क्या नहीं ले रहे हो, ये जरूर सोचना कि मैं जिसे ले रहा हूँ क्यों ले रहा हूँ, कब तक के लिए ले रहा हूँ, और क्या इससे ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए कुछ। क्योंकि अच्छा तो बहुत कुछ है बाजार में, लेकिन अगर उससे ज़्यादा कुछ अच्छा आपके लिए है तो फिर उस पर फोकस करो। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ छोटी मोटी अपडेट्स आपको पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।